डॉक्टर, साइंटिस्ट, कलेक्टर, प्रोफेसर बनने लगे, उनके पेट में दर्द हो गया, उनके पेट में दर्द हो गया। एक तरफ उन्होंने सरकारी सारे संस्थान बेच दिए और जो जो बिक गया वहां रिजर्वेशन खत्म हो गया। यानी हमारी नौकरी के रास्ते ये बंद कर चुके हैं। फोर्थ पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। ठेकेदार हमारे आदमी का शोषण करता है, उसको पूरे पैसे नहीं देता और जो भी पूरे पैसे मांगता है उसे नौकरी से निकाल देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे सांसद और विधायक क्या गूंगे बहरे बन के बैठे रहेंगे? किसी आप लोग संसद में आए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संसद विधानसभा में इसलिए नहीं भेजा था आप जाके गूंगे भरे बन के बैठ जाओ, आपके समाज का अधिकार लूटता रहे और आप चुप बैठे रहो। सबको डर लगा रहता है हमारा टिकट कट जाएगा। अगर सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलेंगे और संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर समाज के मुद्दों को उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे, किस किस का टिकट काटेंगे भाई? जो भी जीत के जाए वही बोले, वही लड़े, वही अपने रिजर्वेशन की लड़ाई हो, चाहे हमारे बहन बेटी की इज्जत की लड़ाई हो, चाहे हमारे युवाओं की लड़ाई हो। हम लोग जब सारे मिलके बोलेंगे तो किसी का टिकट कटने वाला नहीं है। वोट हमारा, राज तुम्हारा। ये कब तक चलेगा भाई? आप मनोहर कांसीराम साहब कह के गए थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या हमारी भारी, 12% लोग पूरे देश पर राज कर रहे हैं, पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे पास है क्या? भारत के मूल निवासी होने के बावजूद भारत के संसाधनों में हमारा हिस्सा नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये जो जल जंगल जमीन है, कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ था क्या? कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना नहीं चाहिए? क्या हमारे अपने युवाओं की लड़ाई को नहीं लड़ना चाहिए? क्या हमारी बहन बेटी की इज्जत के लिए हमें नहीं लड़ना चाहिए? जो लोग स्वाभिमान के से जी नहीं सकते वो तो वैसे भी मरे के समान है। किस बात के सांसद, किस बात के विधायक, किस बात के मंत्री? अरे मैंने मंत्री की कुर्सी त्यागी, लोगों ने कहा क्यों त्यागी? मैं कहना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलने के लिए, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे पास अगर दो विकल्प थे, एक मंत्री बने रहो और दूसरा अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चल के आगे बढ़ो, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चल के आगे बढ़ूंगा। मुझे मंत्री कुर्सी नहीं, मैंने कुर्सी त्याग की और मुझे सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब से कुर्सी त्यागी है तब से और भी ज्यादा ताकतवर महसूस करता हूँ। अब लगता है मेरा जीवन केवल मेरे समाज के लिए है, मुझे मरने से डर नहीं लगता। और एक और बात, जो सच्चा अम्बेडकरवादी है उसे कोई खरीद नहीं सकता, उसे कोई डरा भी नहीं सकता और वो मरने से नहीं डरता, उसको समाज की लड़ाई को लड़ना है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोग किसी का विरोध मत कीजिए। जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, उनको शुक्रिया कीजिए, बधाई दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। जो आपके सांसद विधायक संसद और विधानसभा के अंदर आपकी लड़ाई को लड़ते बोलते हैं, उनका हौसला बढ़ाइए। और जो गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं उनको हराने का भी संकल्प कर लीजिए। ऐसे विधायकों की जरूरत नहीं है, ऐसे सांसदों की जरूरत नहीं है, ऐसे मंत्रियों की जरूरत नहीं है जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके, उनके मुद्दों पर बात ना कर सके। मुझे लगता है मेरा समय कम था, इसलिए मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन मैं एक बात उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जिनके साथ हमारे लोगों ने हमेशा वफा की है। उन लोगों ने क्या किया कि मुझे सिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, कि मुझे सिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, गिला तो तब हो जो तूने किसी से निभाई हो। अगर इस समाज के लिए, इस अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए, चूंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में है, दोबारा से गुलामी वापस लौट रही है, शिक्षा छीन चुकी है, नौकरी जा चुकी है, अगर अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए अपनी जान गंवानी पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं और मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन मरेंगे हंसते हुए, लड़ते रहे अपने समाज के लिए। अगर लड़ते हुए मर भी जाए, इससे ज्यादा गौरव का जीवन कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय।